पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट, इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों को नमस्कार। रामायण ये कहती है कि लखनलाल जी 2 बार मूर्छित हुए, एक बार रावण के शक्तिवान से, एक बार मेघनाथ के शक्तिवान से। आज ये रावण बना हुआ चीन और मेघनाथ बना हुआ उनके हस्तक एजेंट, भारत में रहने वाले उनकी संतान, इनके प्रहार से धरती की ताकत मूर्छित है। ग्रामीण समाज उपेक्षित है। इसको जगाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे
और हनुमान जी का अवतार एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा लेकर आया है। ये पंचमुखी शिक्षा वो संजीवनी है जिसके द्वारा धरती की ताकत जगाएंगे, जिसके द्वारा ग्रामीण समाज की निराशा को दूर करेंगे, ग्रामीण समाज के विश्वास को दूर करेंगे। और जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन प्रभु हमको आलिंगन करेंगे और हमको भरत से भी बड़ा सम्मान देंगे। भरत जी राम जी का नाम लेते रहे, लेकिन राम जी के काम करने वाले को राम जी भरत से भी बड़ा सम्मान देते हैं। हनुमान को राम जी ने भरत से भी बड़ा कहा। आज एकल अभियान को हनुमान का अवतार बनना है, धरती की ताकत को पुनः जागृत करना है। पंचमुखी शिक्षा हमारी वो संजीवनी बूटी है, इसके माध्यम से हम ग्रामवासी का दिल जीतेंगे, हम ग्रामवासी को स्वाभिमानी बनाएंगे। उनके स्वाभिमान के प्रकाश से सारे भारत में छाए हुए अंधकार को दूर करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी। मैं श्रवण गौतम एकल विद्यालय सिंगला का ग्राम प्रमुख हूँ। मैं हर रविवार उद्घोष क्रांति सुनता हूँ। वो समिति के अन्य सदस्यगण व ग्राम के लोग भी इसे सुनते हैं, जिससे लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है और लोगों को यह उद्घोष क्रांति बहुत ही अच्छा लगता है। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी। मेरा नाम चंपा ठाकुर है। मैं ग्राम विद्यालय मंडोह की ग्राम प्रमुख हूँ। हम हर रविवार को आचार्य सुषमा चौहान जी के कहने पर उद्घोष क्रांति सुनते हैं। उद्घोष क्रांति से हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है। अतः हर किसी को उद्घोष क्रांति जरूर सुननी चाहिए। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। पिछले सत्र में हम जिस चौपाई का वर्णन कर रहे थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इस चौपाई का आज की परिस्थिति के संदर्भ में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, पहली बात, सुग्रीव बाली का छोटा भाई था। बाली ने जो अपराध किया, बाली का जो चरित्र था, वही सुग्रीव का भी चरित्र था। सारी राजसत्ताएं, सारे राजनीतिक दल चरित्र में समान होते हैं। कोई ये सोचे कि यह चरित्र में राजनीति में जाकर बदल जाएगा, उसका चिंतन ही गलत है। अरे बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा, तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी को अपने पास रखा। बाली यदि राजमद में चूर हो गया तो सुग्रीव भी मद में चूर हो गया। एक प्रसंग, जब सुग्रीव से मित्रता हो गई और ये तय हो गया कि सुग्रीव अपने सारे सैनिकों को सीता की खोज के लिए भेजेगा, उसी समय वर्षा काल प्रारंभ हो गया। 4 महीने वर्षा के समय किसी का भी आना जाना संभव नहीं था, चारों ओर पानी ही पानी था। तो राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम 4 महीने राज्य को संभालो, मैं यहाँ पर 4 महीने वर्षा काल में रहूँगा, और वर्षा काल समाप्त होते ही तुम अपने वचन के अनुसार उपस्थित हो जाना। सुग्रीव ने स्वीकार कर लिया। वर्षा काल समाप्त हो गया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, सुग्रीव नहीं आया। तो राम जी ने क्या कहा लक्ष्मण को?
लक्ष्मण जाओ सुग्रीव को कह दो, उसने यदि अपने वचन को भंग किया, जिस तीर से मैंने बाली को मारा है उसी तीर से कल मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण तो क्रोध के अवतार थे ही, गए सुग्रीव के राज्य में, क्योंकि राम जी को वनवास मिला था, सुग्रीव तो जा सकते थे। सुग्रीव का रौद्र रूप, लक्ष्मण का रौद्र रूप देखकर हनुमान जी समझ गए। अब हनुमान जी तो हनुमान जी थे, वो समझ गए कि लक्ष्मण जी क्यों आ रहे हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव के सैनिकों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया था, और जो ही लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचे, हनुमान जी कहा कि लक्ष्मण जी कैसे आए हैं। लक्ष्मण जी तो गुस्से में थे, इस सुग्रीव को मैं चेतावनी देने आया हूँ, अभी पकड़ के ले जाऊँगा, और जिस बाण से प्रभु राम ने बाली को मारा, इस सुग्रीव को आज मारेंगे। अपना वचन भूल गया मित्रता में। हनुमान जी कहा कि लखनलाल क्यों चिंतित हो रहे हो, देखो ना सारी सेना तो इकट्ठा है, सुग्रीव कहाँ भूल गया। अब लखनलाल जी को लगा कि क्या मामला है, सुग्रीव नहीं आया, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि सुग्रीव के कहने पर सारे सैनिक इकट्ठा है, अर्थात सुग्रीव भी राजमद में अपने चरित्र को भूल गया था, लेकिन भयभीत करके राम जी उसको भी इस रास्ते पर लाते हैं। कोई भी राजसत्ता हो, उसको भयभीत करने की ताकत तुम्हारे अंदर चाहिए, नहीं तो राजसत्ता से कुछ अपेक्षा नहीं कर पाओगे। मैं दो उदाहरण देता हूँ। समुद्र के किनारे पहुँच गए राम जी, और राम जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे कि भाई हम लोगों को चलने का, पार करने का रास्ता दिखाओ। समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। लखनलाल जी गुस्सा हो रहे, क्या इन समुद्र से आप कह रहे हैं, ये तुम्हारी प्रार्थना से मानेगा। लेकिन राम जी तो राम जी थे, उन्होंने कहा नहीं भी हम एक बार कोशिश करनी चाहिए। राम जी वहाँ पर उपवास करके बैठ गए। 3 दिन बीत गए, समुद्र के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, और अंत में राम को कहना पड़ा, बिन भय होई न प्रीति। इस मूढ़मती लोगों को समझाने का एक ही मार्ग है, भय दिखाओ, और जब भय दिखाते हो तब ये तुम्हारी बात सुनते हैं। इसी प्रकार यह भय दिखाने की क्षमता धर्म सत्ता में होनी चाहिए। विश्वामित्र जी गए दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण मांगने के लिए। विश्वामित्र जी के इस प्रस्ताव को सुनकर दशरथ के मन में क्या विचार आया। दशरथ ने कहा कि विश्वामित्र जी महाराज, आपको जो मांगना है मांग लो, सारा राज्य मांग लो, सारे संपदा मांग लो, ये 2 बेटों को मत मांगो। मेरे चौथेपन में तो ये बेटे हुए हैं, और उसमें राम लक्ष्मण तो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, मत मांगो। यह सुनकर जो ही विश्वामित्र खड़े हुए, क्रोध दिखाया, तुरंत वशिष्ठ ने कहा दशरथ को, अरे दशरथ क्या कर रहे हो। विश्वामित्र यदि क्रोधित हो गए तो तुम केवल महल में गिरफ्तार ही राजा बने रहोगे। अरे धर्म सत्ता इनके हाथ में है, तुम केवल राज सत्ता संभाल रहे हो, समाज इस संत के हाथ में है। दशरथ भयभीत हो गया। राम लक्ष्मण दे दिए। राज सत्ता को भयभीत करना पड़ता है, और यही काम हनुमान का है। इसलिए राम जी से मित्रता कराना। अब राम जी से मित्रता का प्रसंग भी हम सब ने रामायण में पढ़ा होगा। राम जी शबरी के आश्रम में गए,
और जब शबरी की भक्ति से प्रसन्न हो गए तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया और शबरी माँ से विदा ली और कहा कि माँ, अब आगे का रास्ता बताओ, सीता की खोज के लिए हम निकले हैं। शबरी ने कहा कि प्रभु, आप इस दिशा में जाइए, सुग्रीव से मिलिए, वो आपकी सहायता करेगा। एक बात ध्यान रखो, शबरी समाज का सबसे उपेक्षित समाज, अपने माता पिता द्वारा उपेक्षित, अपने गुरु के द्वारा उपेक्षित, अपने मित्रों के द्वारा उपेक्षित, एक उपेक्षित जीवन जीने वाली शबरी राम को रास्ता बता रही है, भगवान को रास्ता बता रही है। राम जी की विजय का मार्ग शबरी ने बताया। शबरी यदि नहीं बताती तो रामायण किसी और ढंग से लिखी जाती। राम जी गए उस दिशा में, और जब राम लखन को आते हुए ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव तो भयभीत था ही। उसको लगा कि बाली ने फिर कोई 2 दूत भेज दिए हैं, घबरा गया और हनुमान से कहा, हनुमान जाओ देखो ये कौन आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने हमारे गुप्त रहस्य को मालूम करके हम पर हमला करने के लिए 2 लोग भेजे हैं। हनुमान जी गए। हनुमान जी अपना वेश बदल कर गए, ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, और प्रभु राम से पहली भेंट में ही राम जी समझ गए कि ये वेश बदला हुआ हनुमान है, और हनुमान जी समझ गए कि ये वही राघव राम है जिसके बारे में हमने सारी चर्चा सुनी है कि उनका अवतार हो गया है। अर्थात राम जी ने पहचाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हनुमान ने राम को पहचाना। इसके पहले राम जी को नहीं देखा था, केवल सुना था, और पहली भेंट में ही हनुमान शिकायत कर रहे हैं कि प्रभु, अरे मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं तो मूढ़मति का व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने मुझको क्यों नहीं पहचाना? आप मुझे कैसे भूल गए? आप तो मेरे मालिक हैं। और हनुमान राम जी को ले गए सुग्रीव के पास। अब सुग्रीव को हनुमान जी ने सारे राम जी की कहानी बताई, लक्ष्मण जी ने पूरी कहानी बताई कैसे कैसे हम आए, लेकिन सुग्रीव के मन में संदेह था कि हम कैसे इनसे मित्रता करें। ये कह रहे हैं कि मैं आपके सारे कष्ट को दूर कर दूंगा, बाली को मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सामान्य दिखने वाले 2 नौजवान, ये क्या बात है? तो सुग्रीव ने परीक्षा ली, क्योंकि रामायण कहती है बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता और बिना परिणाम देखे विश्वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मैं कैसे मान लूं? आप जो कह रहे हैं वो आप करेंगे। राम जी ने पूछा, कैसे मानोगे बताओ? तो सुग्रीव ने कहा, ये 7 पेड़ खड़े हैं, उसकी कहानी सुना दी। जो इन 7 पेड़ों को एक तीर पर संधान करेगा, मैं उससे मित्रता करूंगा। राम जी ने एक तीर छोड़ा और उन 7 पेड़ों को संधान किया। सुग्रीव को विश्वास आया। फिर हनुमान जी ने अग्नि के सामने दोनों की मित्रता कराई। ध्यान रखना, हनुमान जी ने मित्रता कराई। यह हनुमान ही है जो सुग्रीव सरीखे लोगों को भी राम भक्त बना सकता है, और केवल राम भक्त नहीं, राम सेवक बना सकता है। और आगे की कहानी हमको मालूम है।
ये हनुमान जी का काम है। आज की परिस्थिति में हमें राज सत्ता उसको ही दिलानी है जिसके दिल में राम के प्रति मित्रता है। वही इस देश में राम राज लाएगा। लेकिन वो लाएगा कौन? राजनीतिक नेता तो सब एक चरित्र के होंगे, केवल एक अंतर, दिल में राम चाहिए बस। और उस राजनीतिक सत्ता को भयभीत करने की ताकत इस हनुमान परिवार में चाहिए, इस करोड़ों हनुमान युवाओं में चाहिए। सत्ता नियंत्रित होगी। आज के संदर्भ में हनुमान जी हमको रास्ता दिखा रहे हैं। अब इसके आगे की चौपाई में हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी कुछ और भी आश्चर्यजनक हमको सूचना दे रहे हैं। आइए आगे की 4 चौपाइयाँ सुनते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन परवानो, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नारी। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम जी से विभीषण का मिलन, यह एक रामायण का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और यदि राम जी विभीषण से मित्रता नहीं करते तो शायद रामायण किसी और ढंग से लिखी जाती। लेकिन विभीषण को राम जी के पास लाने वाला कौन था? हनुमान। हनुमान जी लंका में गए, सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी पहले उन्होंने सोचा कि सीता जी कहाँ होगी, तो रावण के राजमहल में होगी। राजमहल में रात भर घूमते रहे, हर कमरा देखते रहे और देखा कि सीता श्री की साध्वी स्त्री तो यहाँ नहीं है, बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष, सब कुछ है, सीता नहीं मिली। हनुमान जी थक गए, निराश हो गए। प्रातःकाल का समय हो गया और वो राजमहल छोड़कर जो ही किसी मार्ग में जा रहे थे, प्रातःकाल उनके कान में राम ध्वनि सुनाई दी। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी को लगा लंका में राम ध्वनि, तो सोचा कि चलो जिस तरफ से राम ध्वनि आई है चलते हैं उस ओर। पहुँचे तो एक मकान के सामने पहुँच गए। देखा उस मकान के सामने तुलसी का पौधा था। हनुमान जी को लगा कोई सात्विक व्यक्ति का ही घर होगा। हनुमान जी ने पुनः अपना वेश बदला, क्योंकि पता नहीं कौन है अंदर। हनुमान जी ने दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया। अंदर से एक श्रीमान जी निकले। अब अंदर से निकलने वाले श्रीमान जी पहली बार इनको देख रहे हैं, ये उनको पहली बार देख रहे हैं। पहले उस घर के मालिक ने इनसे पूछा, आप कौन हैं? अब हनुमान जी अपना परिचय जैसा देते हैं, उस परिचय में हनुमान जी एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जो व्यक्ति अपना परिचय अपने प्रसन्न अपने गुणों का वर्णन करके करता है, रामायण कहती है वो प्रामाणिक कार्यकर्ता नहीं है। और जो व्यक्ति अपना परिचय अपने अवगुणों को बोलकर करता है, रामायण कहती है वही प्रामाणिक है। हनुमान जी का मैं एक सामान्य बंदर हूँ, बस राम जी का दूत हूँ,
मैं कैसा बंदर हूं जिसको देखकर दिन में भोजन नहीं मिलता। बस एक शाखा से दूसरा शाखा जाना ही मेरा काम है। मैं सामान्य सेवक हूं, मैं नीच हूं, मैं बुद्धिहीन हूं। केवल एक बात है कि राम जी का मैं दूत हूं। आपके घर से राम ध्वनि सुनाई दी, इसलिए मैं आया। विभीषण को लगा कि अरे ये तो कुछ भी बोल सकता था अपने बारे में ये बोल रहा है, सच्चा आदमी है। विभीषण से दोस्ती हो गई और हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, मैं सीता की खोज के लिए आया हूँ। विभीषण ने कहा कि सीता जी अशोक वाटिका में है, क्योंकि अशोक वाटिका में सीता जी की सारी चिंता विभीषण की पत्नी, विभीषण की बेटी करती थी, और इसलिए अशोक वाटिका का रास्ता विभीषण ने बताया और वो वहां पहुंच गए। और विभीषण से दोस्ती होकर हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, आप तो राम भक्त हैं, कहाँ यहाँ पर पड़े हैं? चलिए राम जी के पास, समर्पित कीजिए अपने को राम जी को, और देखिए जीवन धन्य हो जाएगा। ये मंत्र विभीषण को दिया हनुमान ने। फिर उसके बाद एक प्रसंग आता है कि रावण की सभा में रावण ने सारे सभासदों को बुलाया, सब मंत्रियों को बुलाया, परिवार के लोगों को बुलाया, तो विभीषण भी थे। और रावण ने कहा कि अब राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। सभी सभासद तो केवल रावण को खुश करने के लिए उसकी ताकत की प्रशंसा कर रहे थे। रावण भी अपने ताकत के अहंकार में चूर चूर था। केवल विभीषण ने कहा कि भैया, मेरी एक ही सलाह है, सीता को वापस कर दो, राम से दोस्ती कर लो, लंका बच जाएगी। ये सुनते ही रावण कितना क्रोधित हो गया। भरी सभा में विभीषण रावण से बोलने के लिए उसके पास आया था, और रावण ने लात मारकर विभीषण को गिराया। विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। विभीषण को लगा कि अब मेरा स्थान यहाँ नहीं है, और वहाँ से वो चला राम जी के पास। ज्यों ही वो राम जी के पास आता है, रामायण कहती है कि राम जी के सारे सैनिक जो लंका जाने की तैयारी में थे, समुद्र किनारे रक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा एक विमान आ रहा है लंका की ओर से। और उस जमाने में तो खुले विमान होते थे। देखो कैसा विज्ञान था, खुला विमान जिसकी कल्पना आज के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। तो उस विमान पे विभीषण जी आ रहे हैं। राम जी के सैनिकों ने उनको वहीं आदेश दिया, रुक जाओ। विमान वहीं रुक गया। ये था विज्ञान उस समय का। पूछा आप कौन हैं? मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। रावण का छोटा भाई, आप यहां क्यों आए हैं? मैं राम जी की शरण में आया हूं। सबने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये रावण का छोटा भाई ये झूठ बोल रहा है, इसको यहीं पकड़ के मार दो। लेकिन विभीषण ने कहा कि आपको जो करना है करो, केवल राम तक मेरा संदेश पहुंचा दो। तो तटरक्षक जितने भी सैनिक थे उनका, चलो ये तो बात ठीक है। विभीषण को वहाँ पर एक खंभे में बांध दिया और राम जी के पास ये संदेश भेजा, प्रभु रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। राम जी उस समय अपने कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे। उनके कैबिनेट में सभी लोग थे,
सुग्रीव, नील, नल, जामवंत, अंगद, हनुमान सब। और विचार विमर्श हो रहा था कि अब हमको आगे की योजना क्या बनानी चाहिए। जो ही द्वारपाल ने आकर कहा कि रावण का छोटा भाई आपसे मिलने आया है, सारे कैबिनेट के लोगों में एकदम हलचल मच गई। रावण का छोटा भाई विभीषण मिलने आया है। राम जी ने सारे कैबिनेट से पूछा, बताओ क्या करना चाहिए। सबने एक स्वर में कहा, प्रभु उसको तुरंत मार देना चाहिए। शत्रु के भाई पर विश्वास करना बिल्कुल उचित नहीं है। जब सबने बोल दिया तो राम जी ने हनुमान की ओर देखा। हनुमान जी चुपचाप सर नीचे करके बैठे थे, कुछ नहीं बोला। राम जी समझ गए। अब देखो हनुमान क्यों चुपचाप बैठे थे, क्योंकि हनुमान ने ही तो कहा था विभीषण को तुम जाओ राम की शरण में, और वो आया है। लेकिन हनुमान कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका जो राजा है सुग्रीव, वो जो बोल सका उसके विपरीत कैसे बोलेगा हनुमान। ना हनुमान पक्ष में बोल सकता है, ना हनुमान विपक्ष में बोल सकता है, केवल चुप रह सकता है। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा बुलाओ उसको। सब कैबिनेट के लोगों ने सोचा कि प्रभु अपने हाथ से उसको मारना चाहते हैं। विभीषण बुलाया गया और एक नया इतिहास बन गया। जो ही विभीषण राम के सामने आया, राम ने उनसे पहला प्रश्न पूछा, विभीषण जी कैसे हैं आप? आओ लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। लंकेश? विभीषण ने कहा प्रभु आप गलती कर रहे हैं, मैं लंकेश नहीं हूं, मैं लंकेश का छोटा भाई हूं। राम ने कहा कि विभीषण मेरा वाक्य खाली नहीं जाता। मैंने लंकेश कह दिया तो लंकेश है। लक्ष्मण कहा जाओ समुद्र से पानी लाओ और ये मिट्टी लाओ, तिलक लंकेश। अब यह तो बात की बात है कि कैसे राम ने विभीषण को पहचाना। फिर वही बात, जब राम ने पूछा विभीषण जी आपका परिवार कैसा है, फिर ध्यान रखो राम जी ने सबसे पहले परिवार की सकुशलता पूछी। अरे विभीषण जी आप ऐसे परिवार, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ चारों राक्षस रहते हैं, कैसे आपका परिवार चलता होगा? राम जी विभीषण से परिवार की पूछताछ कर रहे हैं। मित्रों यही संगठन कला है। किसी का दिल जीतना है, परिवार की चर्चा करो। फिर विभीषण अपना परिचय देता है और परिचय में कहता है कि प्रभु मैं तो राक्षस जाति का जन्म लिया हुआ हूँ, स्वभाव से ही राक्षस हूँ, मूढ़ हूँ, पागल हूँ, खराब व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, केवल आपके दर्शन करने आया हूँ। जो ही विभीषण ने अपना परिचय अपने अवगुणों से दिया, राम जी समझ गए ये सच्चा मित्र बनेगा। अर्थात शत्रु के घर में जाकर किसी अनुकूल व्यक्ति को खोजकर उसको राम की शरण में लाने वाला काम हनुमान करता है। यदि इस देश का हनुमान जग गया तो हमारे सारे शत्रु देश, ये पाकिस्तान, अब आज ये नेपाल भी बन गया, ये बांग्लादेश, ये सारे देश, इनमें भी भारत के प्रति मित्र करने वाला व्यक्ति हनुमान खोजेगा। लंका का राजा राम हनुमान ने खोजा, वही हनुमान पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, नेपाल के लिए भी, बर्मा के लिए भी, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए भी। ये है हनुमान की ताकत कि तुम्हारा मंत्र विभीषण ने माना और दुनिया ने देखा वो लंकेश बन गया। फिर तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी आप
विकास और विस्तार के मानो साक्षात मूर्ति मानते हैं। विकास माने वर्टिकल ग्रोथ, विस्तार माने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये दो परंपराएं हमारे देश में चलती रही। वशिष्ठ माने एक स्थान पर स्थित लेकिन ऊंचा विकास, विश्वामित्र माने विश्व को मित्र मानने वाला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। जब तक वशिष्ठ और विश्वामित्र परस्पर विरोधी थे, भारत में कोई कल्याण नहीं हुआ। और जब वशिष्ठ और विश्वामित्र मित्र हो गए, वशिष्ठ ने विश्वामित्र को महर्षि कहा, बस राम जी का जन्म हो जाता है। तो हनुमान जी विकास में कितने, युग सहस्र योजन पर भानु, सूर्य भगवान कितना ऊंचा है, लाखों किलोमीटर। देखो, युग सहस्र योजन, इसको यदि लगाएंगे तो लगभग 35 लाख किलोमीटर आता है, जो सूर्य की आज नासा ने दूरी बताई है। 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी को मालूम था कि सूर्य कितना किलोमीटर दूर है। यह है भारत की प्रज्ञा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, अरे तुम तो सूर्य को भी मधुर फल जानकर उसके पास पहुंच गए थे। तुम्हारी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है और तुम्हारा विस्तार पूरे समुद्र को लांघ गए। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख, प्रभु की मुद्रिका, प्रभु का नाम लेकर अपने मुख में, अपने मन में प्रभु का नाम रखकर तुम जलधि पार कर गए, समुद्र पार कर गए। विस्तार और विकास, यही तो एकल का काम है। हर गांव में इतना विकास करेंगे कि स्काई इज द लिमिट, और इतना विस्तार करेंगे कि कोई नहीं बचेगा। और इसी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान, दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी दुर्गम काज हैं इस दुनिया में, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, हनुमान जी के वर्णन के माध्यम से तुलसीदास जी हमको संकेत कर रहे हैं, केवल हमारे देश का राजनीतिक परिवर्तन नहीं, शत्रु देश का भी राजनीतिक परिवर्तन हनुमत शक्ति के द्वारा हम करेंगे। केवल विकास नहीं, विकास और विस्तार। विकास, स्काई इज द लिमिट, सूर्य की ऊंचाई तक देश का विकास भी करेंगे और देश का विस्तार भी करेंगे। सारे असंभव काम जिसको दुनिया ने असंभव कह दिया, हनुमत शक्ति से हम पूरा करेंगे। यह हनुमान चालीसा की 20 चौपाइयों में हमने कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए ये देखा, कार्यकर्ता की ध्येय निष्ठा कैसी होनी चाहिए ये देखा, हमारा कार्य क्या है यह सुना, समाज का आशीर्वाद कैसे मिलता है ये सुना, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदलती है, भ्रष्टाचार सरीखे बड़े से बड़े संकट से भी कैसे देश को बचाया जा सकता है ये सुना, और देश के शत्रु देशों में भी कैसे अनुकूल राज सत्ता स्थापित की जा सकती है, कैसे इस देश का विकास और विस्तार हनुमान करता है, कैसे असंभव से असंभव काम हनुमान कर सकता है, यह हमने सुना। अब इसके बाद की चौपाइयाँ राम राज्य के वर्णन की शुरू होंगी, और राम राज्य के वर्णन में हमें तुलसीदास जी बताएंगे
कि रामराज जब आता है तो कैसे हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, कैसे दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू व्यापा। रामराज में किसी को भी ना भौतिक कष्ट हुआ, ना आध्यात्मिक कष्ट हुआ, ना ही दैविक कष्ट हुआ। इसका वर्णन आगे की चौपाइयों में मिलेगा और हमारा विश्वास और दृढ़ होगा। ये हनुमान, जो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता वो हनुमान करेगा, अर्थात इस देश का जागृत हनुमान करेगा, इस देश का जागृत हनुमान परिवार करेगा। आइए अब रामराज की चौपाइयों पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। अगली 4 चौपाइयाँ हम सुनते हैं। आरंभ करिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मित्रों, इस देश और दुनिया में क्रांति के इतिहास हमको ये बताते हैं, क्रांतियाँ आती हैं लेकिन वह अपने परिणाम पहुँचने के पूर्व समाप्त हो जाती हैं। फ्रांस में क्रांति हुई थी, लेकिन वो क्रांति बाद में अपने लक्ष्य से भटककर उल्टा परिणाम देने वाली हो गई। हमारे देश की ही एक क्रांति की चर्चा हम सबको मालूम होगी, जिनकी आयु 50 साल से ऊपर है। उन्होंने 1975 में संपूर्ण क्रांति की गूंज सुनी होगी। जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का डंका बजा था। सारे देश में एक ऐसी क्रांति हुई थी कि तानाशाह इंदिरा गांधी का तख्ता पलट हो गया। लेकिन जयप्रकाश बाबू बीमार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनके द्वारा प्रारंभ की हुई संपूर्ण क्रांति अपने रास्ते से भटक गई और वही क्रांति का परिणाम जो हमारे सामने आया, इंदिरा गांधी के आपातकाल में जो उस समय राजनीतिक नेता बने थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से भी अधिक भ्रष्टाचार किया। आज के अनेक नेता ये संपूर्ण क्रांति की उपज हैं, लेकिन जब इनको राज सत्ता मिली, इन्होंने वही काम किया जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। मतलब क्रांति अपने लक्ष्य से भटक गई। क्यों? क्रांति लाने वाला चला गया, क्रांति का रखवाला कोई नहीं था। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान, राम जी के क्रांति के द्वार पर तुम बैठे हो। राम क्रांति की रखवाली तुमको करनी है। तुम्हारे आदेश के बिना कोई इस क्रांति का श्रेय नहीं ले सकता। यही इस राम क्रांति को सार्थक करने का मार्ग है। इसलिए रामराज कितने वर्षों तक चला? भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित धर्म राज्य 3-4 हजार वर्षों की कहानी हमको मालूम है
क्योंकि क्रांति लाना आसान है, क्रांति को संभालना कठिन है। हनुमान ने उस क्रांति की रक्षा की। होत न आज्ञा बिनु पैठारे, तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई नहीं आएगा। यह इस देश के हनुमान की ताकत। मैं पुनः कह रहा हूं, जिस दिन ये क्रांति आध्यात्मिक आधार पर होगी वो स्थायी होगी। जिस दिन ये क्रांति राजनीतिक आधार पर होगी निश्चित रूप से अस्थायी होगी। इसलिए हमने क्रांति का रास्ता चुना, हनुमान परिवार। जो हनुमान सुग्रीव को राजा बनवाता है, विश्वामित्र को राजा, ये विभीषण को राजा बनाता है, स्वयं राजनीति में नहीं आता है। जो हनुमान लंका का दहन करता है, जो हनुमान राम को भगवान बनाता है लेकिन स्वयं सेवक रहता है, वही हनुमान जो राजनीति से दूर रहकर क्रांति लाएगा, वही स्थायी क्रांति होगी। हनुमान ही उसका रक्षक होगा। अब इसके पश्चात हनुमान क्या क्या करेंगे? इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सारे सुख तुम्हारी शरण में आ जाएंगे। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हनुमान के शरण में आ जाओ, सारे सुख आ जाएंगे, कोई तुमको डराने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे डराएगा? जिसके बारे में कहा गया, आपन तेज संभालो आपे। हे हनुमान, तुम्हारे तेज को तुम ही संभाल सकते हो, और तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे एक घोषणा में सारी दुनिया कांप उठेगी। आज भारत की वही स्थिति है। अभी तो हनुमान परिवार बनना प्रारंभ हुआ है। अभी तो एकल की क्रांति अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है। जिस दिन एकल की क्रांति सफल हो जाएगी, जिस दिन इस देश के 10 करोड़ परिवार हनुमान परिवार बन जाएंगे, जिस दिन 10 करोड़ परिवार के 10 करोड़ युवा हनुमान बन जाएंगे, जिस दिन 1 करोड़ युवा योद्धा वॉरियर बन जाएंगे, उस दिन इस भारत के एक हुंकार पर सारी दुनिया कांप सकती है, सारी दुनिया आश्वस्त हो सकती है। यही इस हनुमान की विशेषता है। मित्रों, अभी एक केवल हमारे प्रधानमंत्री की घोषणा से सारी दुनिया कांप रही है, सारी दुनिया आशा बनाकर बैठी है, जबकि अभी भारत में हनुमान क्रांति होना बाकी है। और हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जब भारत हनुमान का भारत बनेगा, जब भारत आध्यात्मिक गुरु बनेगा, जब भारत की धर्म सत्ता राज सत्ता को नियंत्रित करेगी, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा और सारे विश्व को रास्ता दिखाएगा। आइए आप सब भी इस एकल अभियान के माध्यम से हनुमान परिवार आंदोलन के अंग बनिए। प्रत्येक परिवार हनुमान परिवार बने, प्रत्येक युवक हनुमान बने। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज मैं अपने सत्र को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं संत निर्मल विद्यालय ग्राम पुरजाले की ग्राम प्रमुख हूँ। मुझे एकल में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मैं हर रविवार को उद्घोष सत्र सुनती हूँ, साथ में मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी सुनते हैं। इस सत्र को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।
आंचल पठानकोट संचल नंगलपुर। मेरा नाम राहुल शर्मा है और ग्राम योद्धा के नाते हमें कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हम सभी उद्घोष क्रांति को रविवार 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सुनते हैं। उद्घोष क्रांति के बारे में माननीय श्याम जी गुप्ता द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के चरित्र के बारे में हमें बताया जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट।